जिन ख़वातीन का, अमर सिद्धू, अरफाना मल्ला, इनकी टीम, ये नौजवान बच्चे जो इनके साथ हैं, ये सारा क्रेडिट इनको जाता है कि इन्होंने शेख हयाज को सिंध के दायरे से निकाल कर और इस मौजू को सिंध के दायरे से निकाल कर पाकिस्तान के सतह पर ये ले आए। और हक क्या है, सच क्या है, हक की अदायगी क्या है, सच की अदायगी क्या है, इस माहौल में जहाँ कई विक्टिम्स बैठे हुए हैं, इस माहौल में ये रस्म शुरू करना, इस माहौल में सबको जमा करना, इस माहौल में वो उन ख्यालात का, शेख हयाज के बहाने उन ख्यालात का इजहार करना जो बहुत मुश्किल हो चुका है। मैंने जितना पढ़ा है कि दुनिया में धरती को माता कहने का तस्वर या मां कहने का तस्वर ये वादी सिंध में हुआ, क्योंकि जो मोहनजोदड़ो से हमें जो चीजें मिली हैं उसमें एक गॉडेस है जो अर्थ गॉडेस है, जो माता है, धरती माता है। इसलिए शाह लतीफ हुआ क्योंकि शाह लतीफ ने इस धरती को मां तस्वर किया। रुली छदम छपरे, दुली छदम देह, पसी वण वतन जा वड़की अची वेह, सजण ऐं साड़ीअ के अड़ासी विसरे। जो अयाज की आपने बात की, जे तो यो न जातो ताए देशवासी, तुझो जन्म अजायो तुझी मिटी अड़ासी। मैं समझता हूं कि दुनिया का जो भी शाह लतीफ और शेख हयाज दोनों मेरी नजर में वो यूनिवर्सल तख्लीकार थे, वो आफाकी तख्लीकार थे। मेरा अपना नुक्ते नजर है कि जो आफाकी तख्लीकार होता है उसमें तीन चीजों की आमेजिश होती है। एक उसकी तख्लीक में नेचर होती है, फितरत। दूसरा इंसानी समाज है, जो अदरवाइज इंसानी समाज उस पूरी फितरत का एक टाइनी पार्टिकल है, उसका एक छोटा हिस्सा है। तीसरा फर्द है, उसकी सब्जेक्टिविटी है, उसकी अपने अंदर के खलफशार हैं, उसके इशू हैं, उसके एहसासात हैं, उसके जज्बात हैं, उसकी सोचें। जब आलीशान जो तख्लीक मैंने जो पढ़ी है, मैंने जो तीन चीजें उसमें जो कार फरमा देखी है, अगर फितरत है उसमें समाज है, समाज को बदलने के ख्वाब हैं, समाज को हसीन बनाने के ख्वाब हैं, और उसकी अपनी कैफियत है, उसमें अपनी दाखिली सब्जेक्टिव जो इनर उसका जो बीइंग है वो उसमें शामिल हाल उस तख्लीक में रहा है, तो वो तख्लीक पायदार रही है, वो सदियों तक इंसानी समाज में उसका बोलबाला रहा है। शेख अयाज, जैसे मैं शाह साईं को समझता हूं, उन्हीं पैरामीटर पे अयाज को मैंने पढ़ा है। अयाज कंटिन्यूटी है शेख अयाज की और शेख शाह लतीफ की, कि शाह लतीफ ने जो एक हसीन सिंध का ख्वाब देखा जिसमें एलियन, पहली तो उसने एलियन जबान को मुस्तरद किया। उसने फारसी के गुलजार, उसके फिरदौस, उसके दूसरे नरगिस के फूलों को नहीं गाया। शाह लतीफ ने अपनी मिट्टी के जो मारू लोग थे उनके कैरेक्टर्स को गाया। शाह लतीफ कोई मुझे तू सीखे फारसी बोलो तो गुलाम, अगर तुम फारसी सीखोगे तो फिर तो गुलाम हो तुम। फिर शेख साहब से गलती सरजद हुई कि शेख शाह लतीफ को ट्रांसलेट करते हुए उसने तर्जुमा फारसी जदा किया। ये शेख साहब से गलती हुई, हम समझते हैं, क्योंकि शाह लतीफ फारसी की रिवायत से बहुत दूर खड़ा था। शाह लतीफ खरज मारुन सां, थुअरन सां,
पिपुन सां, पलवर सां, हितां जे नदियुनि सां, डंडियुनि सां, ढोरनि सां बीठो हो। दुनिया जो कहिड़ो वॾो कोई भी बड़ा तख्लीकार मैंने नहीं पढ़ा जो यूनिवर्सल हो मगर उससे पहले लोकल ना हो। अगर वो लोकलाइज नहीं है, लोकल नहीं है, वो यूनिवर्सल हो ही नहीं सकता। शाह लतीफ लोकलाइज्ड, ओवर लोकलाइज्ड था। इसलिए हम कहते हैं कि जब वो बात करता है तो खाली सिंध की बात नहीं करता। साईं मुसदाई करी मथे सिंध सुकार, ये तो लास्ट की दो लाइनें हैं। पहले कहता है मोची मांडाणन जी वारे क्याई वार विजू वसण आयूं चोदस थी चौधार के उथियूं इस्तंबोल दा के मिड़ियूं मगरब पार के चमकन पयूं चीन ते के लहन समर कंदिन सार के दिल्ली के दखन के गुड़न मथे गिरनार, ये पूरी दुनिया की वो उसको ऑन करके फिर कहता है साईं मुसदाई करी मथे सिंध सुकार। उसने ये नहीं कहा कि मेरी अकेली सिंध को आबाद रखना, खुशहाल रखना, फर्स्ट क्लास, या दूध की नदियां बह रही हो, सब कुछ हो, मेरे खाली सिंध में हो। सिंध कोई एलियन, कोई डिस्कनेक्टेड पार्ट नहीं है। सिंध इज इंटीग्रेटेड विद द होल यूनिवर्स। पहले तख्लीकात तो यूनिवर्स को ऑन करेगा, तब अपनी धरती का वो बेटा बन सकेगा या धरती के लिए ख्वाब देख सकेगा, वरना तो वो देख ही नहीं सकता। अगर वो कहेगा कि मेरे सारे देश के जो जीवत है, जंगली जीवत है, उस सबको मार दो, खत्म कर दो और फिर बैठ के धरती का गीत गाए, वो पॉसिबल नहीं है। वो नेचर को भी ऑन करेगा, उसके साथ मुंसलिक जितनी भी चीजें हैं। वो कच्चे जे बबुर सां बि एतिरो प्यार कंदो जेतिरो थर जे थूअर सां प्यार कंदो, तॾहिं वो धरती जो ओनरशिप जो धरतीअ जो शाइर थी थो। तो इहा ओनरशिप जेका शाह लतीफ़ में हुई, वही ओनरशिप शेख अयाज में थी। शेख अयाज उसी कंटिन्यूटी का, उसी की कंटिन्यूटी है, वो तसलसल है उसका। शेख अयाज मॉडर्न टाइम्स में था। शेख अयाज ने उस जमाने में ब्रिटिश कॉलोनियल दौर को देखा जो लास्ट फेज में था, लास्ट 2 डेकेड्स उसने अपने आंखों से विटनेस किए। जो यहाँ पे इस समाज में हो रहा था, सिंध के साथ जो हो रहा था, जहाँ पे जो इरफाना ने बात की, उसने पार्टीशन के उस अलमिये को देखा कि जो हमारी शहर थी, जो सिंध में, वो हमारे जो हिंदू जो सिंध में रहते थे सदियों से लेके, जिसने इस हमारी सिंधु नदी का जल का पानी पिया और उसकी जल पूजा की। फिर शाह लतीफ के सामुंडी के वो वनजारे थे जो यहाँ से निकलते थे और जमैका आइलैंड, स्पेन और इंडोनेशिया और जावा तक वो ट्रेड करते थे। जब अचानक एकदम उसने देखा कि वो हमारी धरती से निकल के जा रहे हैं, जिसने इदारे बनाए, अस्पतालें बनाई, तैलीमी इदारे बनाए, इंस्टीट्यूट बनाए, वो यहाँ से निकल के जा रहे थे, तो शेख अयाज देख रहा था कि हमारी धरती का बंटवारा हो रहा था, सोसाइटल डिवीजन हो रही थी। हमारी सोसाइटी पे एक बहुत बड़ी जो है वो वार हो रही थी उस वक्त में। वो निकल रहे थे तो शेख अयाज ने उस पूरे जमाने की उथल पुथल को देखा, उस पूरे जो उस वक्त में अपहीविल थी, उस पूरे अपहीविल को उसने शेख अयाज ने विटनेस किया, जैसे शाह लतीफ ने उस वक्त में विटनेस किया जब पोर्चुगीज फटे को जला रहे थे, जब उस वक्त में सिंध में हमलावर शाह इनायत को शहीद किया जा रहा था, जब उस वक्त में फांसी यहाँ पे थी, जब मुगल हाकिम बैठे हुए थे ऊपर और सिंध के कबीले टुकड़ों में बट के उन मुगलों और अरगुनों और तरखानों से लड़ रहे थे उससे पहले। तो हालतू ने शेख अयाज को शेख अयाज बनाया और उसकी जो कंटिन्यूटी है, उसका जो पस मंजर है, जो शाह लतीफ उसके पीछे एक बहुत बड़ी असास की शक्ल में खड़ा था। शेख अयाज हुआ। शेख अयाज ने पार्टीशन का मैं जो कह रहा था कि उसका इतना उसको हुआ कि उसने जो गीत गाए वो आज भी फनकार गाते हैं, दूर थींदा वजन रोज जोगीअड़ा तू अञा पियो जिए हाय रे जीअड़ा। हम एक अचानक ऐसे फेज में आए और सिंध वो बदकिस्मत तरीन, मैं समझता हूँ कई मानाओं में खुशकिस्मत तरीन खिता है, मगर सिंध इस हवाले से भी हमारा वतन कई मानाओं में रहा है, बदकिस्मत रहा है कि एक आज़ाद वतन से हमारी ट्रांजिशन एक कमिश्नरेट में हुई। हम एक सॉवरेन कंट्री थे जब मीरों की सल्तनत साहिबी के वक्त में, जब चार्ल्स नेपियर के 1843 के इन्वेजन से पहले सिंध एक आज़ाद खुद मुख्तियार वतन था।
उस पे अंग्रेज आए, हम कमिश्नरेट में तब्दील हो गए। वो ऐसा है कि आज की सिंध को आप एक कमिश्नर बिठा के कराची में आप डिक्लेयर कर दो कि इस पूरे को एक कमिश्नर चलाएगा। एक आज़ाद वतन से ट्रांजिशन हमारी हुई कमिश्नरेट में, और कमिश्नरेट के बाद हमारी बहाली जो है सूबे की शक्ल में 1937 में होती है। तो अयाज इस पूरी ट्रांजिशन से भी वाकिफ था, वो देख रहा था। शाह लतीफ देख रहा था उस दौर में। हमारे पास लीडरशिप नहीं थी, लीडरशिप बहुत लेटली पैदा हुई 20th सेंचुरी के सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट जो क्वार्टर है उसके बाद हमारे पास लीडरशिप आई है। गुलाम मोहम्मद बुरगड़ी और दूसरे कई लोग आए। शाह लतीफ के दौर में शाह लतीफ ने देखा कि उधर से नादिर शाह काचार आ रहा है, नूर मोहम्मद कलड़ो भागता है, उमरकोट के फोर्ट में जाके छुपता है वहां पे। तो बादशाहों की वो जो उस वक्त की रविश थी और ओनरशिप थी और समाज में मुतहरिक किरदार ना होने की वजह से महरूमी तख्लीक की माँ होती है। मैं समझता हूँ उस महरूमी ने अयाज को भी जन्म दिया और शेख शाह लतीफ को भी पैदा किया इस समाज में। वो आगे आए, उन्हें गीत गाए, 1 यूनिट लगता है, सिंध खड़ा होता है। कहाँ था उस वक्त में लीड? तो सिंध कर रहा था। पंजाब कहाँ था? केपी कहाँ था? बलूचिस्तान कहाँ था? हैसियत तो सूबाई सबकी खत्म की गई थी। सिंध लीड कर रहा था 1 यूनिट की मूवमेंट में, सिंध लीड कर रहा था। और सिंध के पास वो रोशन ख्याल, वो कॉम्परस्त हो, साईं जेम सैयद हो, पलियो साहब हो, दूसरे बहुत से लोग थे, मगर उनको इम्पीटस देने वाला वो शायर थे उस जमाने में। शेख अयाज था, सिंधड़ी थे सिर केर नदी दो संदो केर मयार हो यार। सिंधड़ी तुंहिंजो नाव खयो जड़कारी हरते पेर पियो, सिंधु देश की धरती तो ते पंहिंजो सीस नमाया मिट्टी माथे लाया। तो वो एक उनको धरती को वो उनको पता था कि हम क्या थे, उनको होश देना था। फैज साहब ने ये कहा था जब हैदराबाद जेल में थे, फैज अमन फैज साहब, वो लफ्ज मुझे शायद वो पूरे ना हो, मगर उसमें औजे ख्याल से फैज आसमां सिंध की जमीन की है, तेरे कूचे में बादशाही की जब से निकले गदागिरी की है। तो सिंध को औजे ख्याल से शेख साहब उस जमाने में वो कंसीव कर रहे थे, वो समझ रहे थे। इसलिए सिंध जो है, सिंधी जबान की जो अभी बात कर रही थी कि पंजाब में उर्दू का गलबा हो गया, वो सरेंडर कर दिया उर्दू के सामने। हमने उर्दू को भी ऑन रखा, हमने उर्दू को छोड़ा नहीं था। जब मीर तकी मीर दिल्ली में बैठ के शायरी कर रहे थे उस जमाने में, शक्ल सरमस्त जो है वो यहाँ पे बैठ के उर्दू में शायरी कर रहे थे। अता ठटवी उससे पहले ठट्टों में जो उर्दू के पहले शायर थे वो ठट्टों के रहने वाले थे। हमने जबान के बुनियाद पे डिवीजन नहीं किया, मगर हमने अपने माँ बोली को नहीं छोड़ा। शेख अयाज की इतनी किताबी शायरी में आना और सिंधी में आना इस बात का है कि हमने अपनी माँ बोली को नहीं छोड़ा, उसके साथ हम खड़े रहे। हमने पंजाबी का भी दामन पकड़ा हुआ है। हम मस्त तवक्ली के साथ भी हैं, हम खुशहाल खान खटक के साथ भी हैं, हम जाम दुर्ग के साथ भी हैं, हम गालिब मीर के साथ भी हैं, हम बुल्ला शाह और सुल्तान बाहू के तो वैसे भी मुरीद हैं, हम ख्वाजा गुलाम फरीद के भी हैं। तो ये अब एक लिंक पैदा करना पड़ेगा। सिंध के पास ओनरशिप है, हम ओन करते हैं। सिंध वसी, सिंध का दिल बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारे पास जो हमारी तख्लीकी रिवायत है, जो असास है हमारी, वो इस बात की गवाह है कि हमारा जिगर बड़ा रहा है, हमारा दिल बड़ा है। हम सबो सकते हैं। हम ये सराइकी हमारे दोस्त हैं, आज नगर पार्कर में जाते हैं, वो इसी तरह फील करते हैं कि हम नगर पार्कर के ही बासी है। वो नोटो में रात बैठे थे, मैंने समझा जैसे नोटो के ही है, जैसे राधा महबूब बोल रहा था वहां पे। हम वहीं के हैं। इस खिते में ये ताकत है कि वो उसको ओन कर लेती है। कि जहाँ पे सैयद नूरुल्लाह शाह और हम सर मुतलवी सादात हैं, सैयद हमारे बड़े, मैंने कभी कोई स्पीच की, मुझ पे बड़े हमले शुरू हो रहे हैं कि भाई सैयद जो हो के तुम कोली होने की बात करते हो, तो वीर जी कोहली के कबीले में शामिल होते हो। तो मैं उनको क्या जवाब दूं भाई? मेरा हक है, मेरा। इसने कहा कि मैंने जब कहा कि भाई मुझे इस बात पे शर्मिंदगी है कि मेरे बड़े अमीर तैमूर के साथ सिंध में आए थे, जिसने यहाँ पे जो है वो कत्ल गारत की। वो शाह लतीफ का भी दादा था, नूरुल्लाह शाह का भी दादा था, वो जीएम सैयद का भी दादा था। वो जो आया था मैं उसके लिए कह रहा हूँ, वो मेरा भी दादा था। तो मुझे कहने का हक है। मैं क्यों जो करे वो कहते हैं कि भाई आले रसूल पाक की निस्बत से होके आप बात करते हो जात पात की।
और सैयद जैसी आला जात को तुम कहते हो कि मैं कोलियों के साथ कोली होने के लिए तैयार हूं। तो मैंने कहा कि उस जात की अगर निस्बत से आप पहचानते हो तो उस जात उसके किरदार की वजह से उस इस्लाम फैला था, कलाम की वजह से नहीं फैला था। उसने जब जात पात का फर्क अपने पांव के नीचे कुचल दिया, अरबी और अजमी का फर्क खत्म कर दिया, तब वो जो है वो आखिरी पैगंबर हुए। हम किरदार को नहीं देखते, उसकी निस्बत से कहते हैं कि मैं सैयद हूं, ठड़ाम ठड़ा, तो इधर जा रहा हूं उधर जा रहा हूं, मुरीद हमारे पांव पड़ रहे हैं, इधर से मैं बड़ा सैयद हूं। बात कैरेक्टर की है, मैं किरदार की बात कर रहा हूं। उसी अमीर तैमूर के साथ आने वाले अमीर अली शाह हेराती के औलाद में से शाह लतीफ पैदा हुआ, शाह करीम बुलड़ी वाला पैदा हुआ, जीएम सैयद पैदा हुआ, साहिबनू शाह पैदा हुआ, इमदाद हुसैनी नूरुल्लाह शाह पैदा हुए। मैं तो उस माइग्रेशन और कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूं। मैं वो थोड़ी बात कर रहा हूं कि उनका कैरेक्टर अपना आज इजिप्ट में फिरौन की औलाद नहीं बेची होगी कि क्या सबको फिरौन समझेंगे? नो, आप सबको समझेंगे क्या? दो नॉट एट ऑल। हर एक का अपना किरदार है, अपने किरदार के बलबूते पे। रसूल पाक को भी किरदार की बुनियाद पे हरकुलिस ने कहा कि ही कुड बी द पैगंबर, ही कैन बी द प्रॉफिट। इसलिए नहीं कहा कि उसने दावा कर दिया। हम तो इसमें यकीन रखते हैं। आसमा शिराजी साहिबा, मुल्ला शाह ने कहा है, जे कोई सानू सैयद आखे दोजख मिलन सजाइया, जे कोई सानू आराई आखे जन्नत पीगा पाइया। हम तो इसमें बिलीव रखते हैं। हमें इन्होंने सिखाया है, हमारे उस्तादों ने सिखाया है कि कौन पूछे तो जात जे आया से गया। हम इसमें यकीन रखते हैं। शेख हयात ने कहा है असां लाइ त सैयद काई गाल ना है, असां लाइ त शायर वही गाल है। हम तो इसमें बिलीव रखते हैं। ये सिंध है, सिर्फ ये नौजवान बैठे हुए हैं, ये सिंध का एसेंस है। आज क्या सबसे ज्यादा पाकिस्तान में सोशल मीडिया, अभी मैंने मुझे पीटीए के किसी दोस्तों ने बताया कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया जो यूज होता है वो सिंध में होता है। सबसे ज्यादा रेशो जो है वो सिंध में है, और वो सिंधी में लिखते हैं, यूज करते हैं, वो गालिबन फेसबुक ही है। और ये सिंध है। हम पता नहीं सोते कब है, मुझे नहीं पता। रात को 4 बजे आप फेसबुक खोल के कोई चीज रखेंगे तो 1000 आपको लाइक मिल जाएंगे 4 बजे। मुझे नहीं पता कि रात को क्या करते हैं। क्योंकि वो एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन मैं समझता हूं घुटन की तवील घुटन का नतीजा है। उनके अंदर में वो है जो चीजों का इजहार करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। सोशल मीडिया इज अगेन एक्सप्रेशन ऑफ द सोसाइटी। वो अंदर से भड़ास निकालना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं। उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है। वो गालियां भी दिल खोल के देते हैं, दांत भी दिल खोल के देते हैं। ये सिंधियों की खूबी है। वो अपने आशिकों को जितनी मोहब्बत देते हैं, गद्दारों पे इतनी लानतें भी भेजते हैं। ये इनकी खूबी है। तो जबरदस्त ये न ताड़ियूं ॻाल्हि त वॼाए वॾी नौजवान कल हिकिड़ो ॻायूं स्टेज ते वेठो, वेठे ॻायूं सभु आस्ते आस्ते माण्हू उथंदा वियासीं। हिकिड़ो हमरा हुजे कुंज में कुंगड़ो थियो, हीअं वेठो आहे। हुन ॾिठी भेण ही राग जो वॾो ॼाणू आहे। हुन दुर्गा मां निकितो त वरी वञी मालकोस में पियो, मालकोस मां निकितो त पहाड़ी में पियो, पहाड़ी मां निकितो दरबारी में पियो। ठुमरिया मारना शुरू हो गया। अरोई में अमरोई में अंग लगाने लगा मौसीकी के। वो सारे निकल गए। ऑडियंस में एक जो कोने में बैठा था, इसने समझा कि ये जो बैठा हुआ है सामने शख्स, ये राग का बड़ा दिलदादा है, जानने वाला है, इसको राग का बड़ा पता है। इसलिए उसने अपने उस्तादी के जितने भी अंग थे वो दिखाने शुरू किए। तो लास्ट में जब वो गा गा के थका तो उसने कहा कि भाई सुबह होने वाली है, तुम अभी तक बैठे हो, तुम राग के बड़े जानने वाले हो। तो वो जो पीछे वाला वो कहता है, पीछे से वो जो बैठा हुआ था वो कहता है कि अबे रागी के बच्चे, जिस रली पे तुम बैठे वो मेरी है, तुम उठो तो मैं ये रली उठाऊं।
कौन कर दस पर मजबूर आशिक मजबूर अमल के डोबी मजबूर आशिक मजबूर अमल के डोबी कंधार ओ सूर जो सलामी उदो सनम जो सलामी उदो भली को बोदार हो जे मजबूर आशिक मजबूर अमल के डोबी कंधार हो जे सूर जो सलामी उदो भली जो सलामी उदो भली को बोदार हो जे मजबूर दिल कलंदरियों में हम जंजीर पाए आजाद जंजीर पाए आजाद तू तो जालिम सदा तू तो जालिम सदा आज संतान में खुदा खान की खुदा खान की मकान में काला काल सा सा आह इंसान में जा खुदा खान की जान मकान में जा खुदा खान की जान मकान में
जो गिर गया रात ना गिर गया रात जो गिर गया रख जटाऊं नैया जोड़ताऊं नैया रख जटाऊं नैया जो सदा ध्यान में खुदा खान की जान इम्तिहान या खुदा खान तो करे पर कयामत छा कया तो करे पर कयामत छा कया इश्क तुझे जी वज़ाहत छा कया इश्क तुझे जी वज़ाहत छा कया तो करे पर कयामत छा कया तो करे पर कयामत छा कया इश्क तुझे जी वज़ाहत छा कया इश्क तुझे जी वज़ाहत छा कया छा कया सिरवले उछले हयाई फरशते सिरवटे उछले हयाई फरशते सिरवटे उछले हयाई फरशते हो सिरवले उछले हयाई फरशते ऐं चयाई पीर आयत छा कया ऐं चयाई पीर आयत छा कया इश्क तुझे जी वज़ाहत छा कया इश्क तुझे जी वज़ाहत अमां जी पानी बंदी बेकारी कबूल पे बंदी बेकारी कबूल पे आशिक हज़ारियां सोना अमां जा आशिक हज़ारियां उदास अखड़े न सवा तो सोना अजाब कहने ठोई ना है उदास अखियल सवा तो सुण अजाब कहरे बिठोई ना है उदास अखड़े न सवा तो सुण अजाब कहरे बिठोई ना है झुरे झिझे आई सड़े पैसे का में धुरे झिझे ऐं सड़े पैसे में ये दिल बेचारी कबूल पैसा ये दिल बेचारी कबूल पे सोना आजा आशिक हज़ारियां पहाड़ सामन सरो सियारा असांखे तू चूं बचारो प्यारा बाहर सामने सरो सियारा असांखे तूं बचारू प्यारा बाहर सामने सरो सियारा असांखे तूं बचारो प्यारा अची करायो विसाल वासल अची करायो विसाल अची करायो विसाल वास ही आहो सारी कबूल पैसा ये आहो सारी कबूल पे हज़ारियां मौला मांगा सित सूफी अग में कुठो आवाज इश्क में मखदूम सरमत मंसूर वली जी अजको त आया हसूर आसुर अजको तनाया हो हजूर अजको तनाया हो हजूर आसुर ये कठ कटारी कबूल पैसा
लटाई कबूल पे हजार ओ सनम सोनो तुझे साथी यारा वारा किथे मुड़दा ओ सनम सोनो तुझे साथी यारा वारा किथे मुड़दा ओ प्रिय जे प्यार जी खुशबू प्रिय जे प्यार की खुशबू प्रिय जे प्यार जी खुशबू वठण वारा किथे मुड़दा ओ सनम सोनो तुझे साथी पियण वारा किथे मुड़दा ओ सनम सोनो तुझे साथी पियण वारा किथे मुड़दा अजी दिल पर दिए करते ओ खिलिए दे खैर दर्शन जो अच्छी दिल पर दिए करते ओ खिलिए दे खैर दर्शन जो अच्छी दिल पर दिए करते ओ खिलिए दे खैर दर्शन जो कोई प्यारा असा पारा कोई प्यारा असा पारा कोई प्यारा असा पारा वारा किथे मुड़दा सनम सोनो मुहते पर तो हो भले गुजरे गरीब देखा तेरी मोहते पीली पर दो भले गुजरे गरीब नखा तेरी मोहते पीली पर दो भले गुजरे गरीब नखा के चाहे चांद बदन में हो लिखे चाहे दर्द रंग में लिखे चाहे दर्द बदन में दिसण वारा किथे मुड़दा हो सनम सोनो तुझे साथी पियण वारा किथे मुड़दा हो सनम सोनो मेरी पहचान वक्त की बात को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।